तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 2 है 9th क्लास का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हमने लेक्चर नंबर 6 करना है इसका। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, उसको कैसे लिखते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इसके बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन जो है वो आता होता है। तो सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं हम लोग। ये न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का। मैं आप लोगों को अभी जो एटम है उसका स्ट्रक्चर बना के पहले दिखाता हूँ। जो एटम होता है उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले न्यूक्लियस होता है जो उसके मिडल में होता है। इसके बाद ये देखें, इसके बाद इसके जो ऑर्बिट्स होते हैं, या इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, वो होते हैं। ठीक है, पहले वाले को क्या बोलते हैं, के। इसका नाम होता है के, लेकिन इसको जो एन नंबर होता है इसको एन इज इक्वल टू लिखते हैं 1। एन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट शेल है। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट शेल, नंबर 1। और के मतलब इसका क्या मतलब होता है, नाम है के, इसका के शेल। ठीक है, नंबर क्या है 1 और नाम क्या है के नाम है उसका। ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसको बोलते हैं एल शेल, और इसको लिखते हैं एन इज इक्वल टू 2, मतलब ये नंबर 2 है, शेल नंबर 2 है और इसका नाम है एल। और जो थर्ड वाला है उसको बोलते हैं एम, और इसमें जो एन है वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है 3। इसके बाद जो आएगा 4 नंबर पे वो होता है एन, और इसका जो एन है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जो है वो एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे, के एल एम एन ओ इस तरह आगे चलते जाएंगे। आपकी अभी सिलेबस में 9th में सिर्फ यहाँ तक ही है, आप लोगों ने बस इधर तक ही फोकस करना है। ये तो हो गए इनके नाम जो है ना। ठीक है, के एल एम एन ये होते हैं इनके नंबर, कि ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड है, ये 4 है। ठीक है, ये इनके नाम है, के शेल, एल शेल, एम एन, ये इनके नंबर है 1 2 3 4 5 इस तरह ही। ठीक हो गया। अभी जो दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था। अभी आ जाएँ तो जो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल्स बोलते हैं सबको। ठीक है, 1 2 3 4। अभी देखिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ से आप लोगों को जो है वो क्लियर होगा। इसमें मैंने आपको कोई ट्रिक ट्रुक नहीं बतानी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताने के लिए मैंने आपको जस्ट कंसेप्ट देना है, और उससे आप जो है आपको कोई भी क्वेश्चन वो दुनिया जान का देगा तो आप जो है आराम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बना लेंगे। ठीक है, मेरे पास ट्रिकें कोई नहीं है, मैं जस्ट कंसेप्ट दूंगा, आप लोगों ने उसका फॉलो करना है, क्योंकि ट्रिक से आप फॉर द टाइमिंग तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो देखिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ एन जो हमारे जो शेल नंबर होता है वो। इसके अलावा मैं लिखता हूँ शेल। ठीक है, और इसके अलावा मैं लिखता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में कितने होंगे। तो एन जो 1 होता है हमारे पास, ये जो पहला हमारे पास एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल जो भी इसको बोल लें, जो पहले वाला होता है एन इज इक्वल टू 1, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट शेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट शेल। इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन की स्पेस होती है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आते। तो पहला जो शेल होगा जो N1 होगा उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है n इज इक्वल टू 2, मतलब जो सेकंड शेल है हमारे पास, इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो है 8। ठीक है, इसमें ये वाले 8। तो जो सेकंड हमारे पास शेल होगा जिसको n इज इक्वल टू 2 होता है, या जिसको L बोलते हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकते, आपने उसके अंदर नहीं लिखने। अब जो n इज इक्वल टू 3 होता है हमारे पास, जिसको थर्ड शेल बोलते हैं, इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो है 18। ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में कितने हैं, 18। इसके अलावा जो 4 है, ठीक है, ये अब इसके पास ये मैक्सिमम आ सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 4 हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है, इसमें इसको बोलते हैं फोर्थ शेल, और इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हैं 32, ये वाले। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में और फोर्थ शेल में। ठीक है, इनसे ज़्यादा आपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन शेल्स के अंदर ऐड नहीं करने। ठीक है, मसलन फर्स्ट शेल में आपने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं, सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, और फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। आपने अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, फार्मूला भी इसका होता है 2n की पावर 2। ठीक है, उस फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ठीक है, n की पावर 2, n होता है कि कौन सा शेल है वो 1 2 3 4 5। ठीक है, और 2 उसकी जो है वो पावर है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मेरे पास ये फर्स्ट शेल है मेरे पास। ठीक है, इसमें देखें तो मेरे पास जो n है वो 1 है, तो 1 की पावर 2 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी,
1 नहीं आएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो मेरे पास 2 आ गया। ये सेकंड को इसी तरह करूंगा तो सेकंड सेल में 2 मल्टीप्लाई पावर 2 करूंगा तो 4 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आता है आंसर। ठीक है, तो आपने फार्मूला वो याद रखना है, तो आप 2n की पावर 2 वाला फार्मूला भी याद रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखें n1 n2 n3 n4 लिख लिया मैंने, ये मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीज़ कि इस पहले ऑर्बिट में पहले जो शेल है हमारे, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में मैक्सिमम 8 है, तीसरे में मैक्सिमम 18 है, फोर्थ में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक होगी बात क्लियर। अभी देखें ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, इन एनर्जी लेवल्स को मज़ीद आगे सब डिवाइड किया जाता है। मसलन ये जो हमारे पास पहला शेल है, ठीक है, पहला ऑर्बिटल है, इसको मज़ीद जो है वो डिवाइड किया जाता है पार्ट्स में। ठीक है, सब शेल्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो ईच एनर्जी शेल होता है उसको 4 सब शेल्स में डिवाइड किया जाता है, 4 सब शेल्स में डिवाइड किया जाता है। उसके 4 सेक्शन बनाए जाते हैं। ठीक है, हर शेल के आगे मज़ीद 4 सेक्शंस बनाए जाते हैं। उसमें से जो पहला है वो S, दूसरा P, तीसरा D, चौथा F। ठीक है, S, P, D, F इनको सब शेल बोलते हैं। ये S, P, D, F हर शेल में होंगे, पहले वाले शेल में भी होंगे, दूसरे वाले शेल में भी होंगे, तीसरे वाले में भी होंगे, चौथे वाले में भी होंगे। हर शेल के अंदर ये S, P, D, F जो सब शेल हैं ये होंगे। अब इनके अंदर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं। अब देखें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S के अंदर आएंगे वो है सिर्फ 2, P के अंदर आएंगे 6, D के अंदर आएंगे 10 और F के अंदर आएंगे 14। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी आपने यहाँ मेरी एक बात ज़हन में रखनी है कि जब भी आप इस ऑर्बिट का, इस शेल का जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे S, P, D, F, तो सबसे पहले आपने देखना है कि S को आपने फिल करना है। S है 2, S में आएंगे 2, पहले आपने S वाला बॉक्स फिल करना है। अगर S वाला बॉक्स फुल हो गया तो फिर आपने बाकी इलेक्ट्रॉन P में डालने हैं। P वाला भी अगर फुल हो गया, अगर उस ऑर्बिट के अंदर, उस शेल के अंदर मजीद इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो वो आपने D में डालने हैं। D वाला भी फुल हो गया और उसके अंदर फिर भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो वो आपने F में डालने हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और आप सीधे आप F में लिख दें। आपने ऐसा नहीं करना, आपने पहले S को फिल करना है, फिर आपने P को फिल करना है, फिर आपने D को करना है और एंड पे F को फिल करना है आपने। ठीक है, तो ये होती है इसकी सब शेल की कन्फिग्रेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखें मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सब शेल S, P, D और F। अभी हमने क्या करना है, बारी बारी देखना है कि ये जो हमारा पहला शेल है, एनर्जी शेल है, इसके अंदर कितने S आएंगे, कितने P आएंगे, कितने D आएंगे, कितने F आएंगे। क्लियर हो गया। तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट शेल। ये फर्स्ट शेल में देखिए हमारे पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। ठीक है, इन 2 को हमने इन चारों बॉक्स में फिल करना है। सबसे पहले हमने S को कंप्लीट करना है, फिर हमने जो बच जाएंगे वो P में डालने हैं, फिर जो बच जाएंगे D में डालने हैं और जो एंड पे बच जाएंगे वो F में डालने हैं। इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाएंगे। S में कितनी स्पेस होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस होती है। इसका मतलब है कि हमारा सिर्फ जो S है वो ही कंप्लीट होगा। S अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। P के लिए कितने बच जाएंगे, कोई नहीं बच जाएगा, P 0 हो जाएगा, D की 0 हो जाएगा, F भी 0 हो जाएगा। मतलब पहले शेल के जो टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, वो दोनों के दोनों किस तरह जाएंगे, S में चले जाएंगे। बाकी सबके पास 0 0 हिस्से में आएगा। ठीक हो गया। अभी चले नेक्स्ट के पास, इस शेल के पास आ जाएं। इस शेल के पास टोटल कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, इस 8 में से सबसे पहले हमने S को देने हैं। S कितने ले लेगा, S जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने। पीछे कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब P में मैक्सिमम कितने आते हैं, 6 ही आते हैं। तो P बाकी 6 जो है वो किस में चले जाएंगे, P में चले जाएंगे और D के पास 0 रह जाएगा और F के पास भी 0 रह जाएगा। क्लियर। अब तीसरे शेल की तरफ आ जाएं, इस शेल की तरफ आ जाएं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 में से जो S है उसमें कितने चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन S में चले जाएंगे। वो अपने 2 हिस्से के ले लेगा। सबसे पहले S ने लेनी है, फिर P ने लेने हैं। P ने कितने लेने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ठीक है, P ने अपने 6 ले लिए, S ने अपने जो है वो 2 ले लिए। कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। पीछे कितने बच गए, 10 बच गए। ये देखें D के पास कितनी कैपेसिटी है, D जो है वो 10 की कैपेसिटी है। तो बाकी 10 किधर चले जाएंगे, D के पास चले जाएंगे। F को अभी भी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। अब नेक्स्ट शेल की तरफ आ जाएं। जो हमारे पास फोर्थ शेल है, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 32 में से S अपने हिस्से के 2 पकड़ेगा, पहले P अपने हिस्से का जो है वो 6 ले लेगा, D अपने हिस्से के 10 ले लेगा। अभी देखें टोटल कितने उन्होंने ऑलरेडी ले लिए सबने, 2 6 10 कितने हो गए टोटल, ये हमारे पास 18 हो गए। पीछे कितने बच गए, पीछे 14 बच गया। ये 14 F देखें, F के पास कितनी कैपेसिटी है, 14 की कैपेसिटी है। तो बाकी जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो किधर चले जाएंगे, वो F के अंदर जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो डिवीजन करनी है। पहले आपने S को इलेक्ट्रॉन देने हैं, फिर आपने P, फिर D और फिर एंड पे F पे। अच्छा, अभी आगे आ जाएं, इसको थोड़ा सा मजीद इसकी डिटेल में चले जाते हैं।
तो अभी देखें हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी जो मेन टॉपिक है हमारा वो आता है कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिखनी कैसी है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, एस में कितने जाएंगे, पी में कितने जाएंगे, डी में कितने जाएंगे और एफ में कितने जाएंगे। ये तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे हमने डिवाइड करने हैं। अभी बात आती है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एन लिखते हैं, ठीक है। फिर सब शेल और ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। एन सब शेल और ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एन मतलब होता है ये फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर। आप किस शेल की जो है वो कन्फिग्रेशन बना रहे हैं, किस शेल की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रहे हैं, उसका ये नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थर्ड की बना रहे हैं तो एन की जगह पे आप लिखेंगे 3, सेकंड वाले की बना रहे हैं तो आप लिखेंगे सेकंड, फर्स्ट वाले की बना रहे हैं तो आप लिखेंगे फर्स्ट। सब शेल का मतलब होता है कि आप एस लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट शेल की बना रहे हैं तो फर्स्ट शेल में एन क्या आ जाएगा 1। अब फर्स्ट में क्या है हमारे पास, सिर्फ एस है, एस के पास 2 है तो ऐसा आ जाएगा। इधर सब शेल की जगह पर क्या आ जाएगा एस, तो 1 एस, ऊपर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हैं 2, तो आ जाएगा 1 एस, ऊपर पावर में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। अभी मैं एक करके दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत ईजी है, आप लोगों को जो आसानी से समझ आ जाएगी। अब देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट शेल है, ठीक है। फर्स्ट शेल का क्या मतलब है कि इसके पास फर्स्ट एस की पावर 2 आना है, फर्स्ट एस की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास। इसके अलावा और कुछ नहीं इसके पास आना, क्योंकि आगे बाकी सारे 0 0 हैं तो वो लिखते नहीं होती, पावर 0 1 होती है तो इसलिए लिखते नहीं होते, और कुछ भी नहीं लिखना हमने। तो क्या लिखना है, फर्स्ट जो हमारा जो शेल है वो नंबर उसका फर्स्ट, इसके बाद एस जो सब शेल है और उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। उसके जो ऊपर जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन एस ने जो है वो किए हुए हैं, लिए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास जो सेकंड शेल है इसकी कैसे बनेगी। सबसे पहले देखें इसमें 2 आएगा, अभी स्टार्ट में क्या आएगा, एन की जगह पे 2 आएगा। इसमें देखें तो पहले 2s2 बनेगा, ठीक है, 2s की पावर 2 बनेगा। फिर आप इस तरह के कॉमा लगाएंगे। फिर देखें ये तो x का हो गया, ये भी p भी है हमारे पास, ठीक है। ये सेम ऐसे ही 2p के पास कितने हैं 6, तो 2p की पावर 6 हो जाएगा, 2p की पावर 6 हो जाएगा। सिंपल, आपने जो भी होगा उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर आ जाएगा, वो जो भी सब शेल होगा उसके इधर आ जाएगा, और जो भी हम शेल जिसके हम कैलकुलेट कर रहे होंगे उसका स्टार्ट में आ जाएगा। अभी तीसरे के पास आ जाए, थर्ड शेल में। अब इसमें देखें तो 3 स्टार्ट में क्या आएगा 3, एन की जगह पे क्या आएगा 3। सबसे पहले एस को लेंगे, एस में एस के पास कितनी है 2, तो हमारे पास जो पहला बन जाएगा वो 3s की पावर 2 बन जाएगा। इसके अलावा p भी है हमारे पास, p के पास कितनी है 6, तो बन जाएगा 3p की पावर 6। फिर d के पास भी है 10, तो बन जाएगा 3d की पावर 10। क्लियर हो गया यहाँ तक। हमने जस्ट सिंपली उसको इक्वेशन को फॉलो करते जाना है कि उनके पास कितने कितने आ रहे हैं, ऐसे ये इनके नंबर्स आते हैं। अभी 4 जो शेल है उसकी तरफ आ जाए, ठीक है। इसमें s जो है उसके पास 2 है तो मैं लिखूंगा 4s की पावर 2, कॉमा लगाएंगे। फिर p के पास 6 है तो 4p की पावर 6, कॉमा लगाएंगे। फिर d के पास 10 है तो 4d की पावर 10, फिर कॉमा लगाएंगे। और f के पास 14 है तो 4f की पावर 14। तो इस तरीके से आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, किसी भी वो आपको कोई भी आपको एटम दे दे और कहे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप निकाल के बताएं, तो आपने उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो निकालनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आपने देखना है कि पहले शेल में कितने आते हैं, दूसरे में कितने आते हैं, तीसरे में कितने आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसी में देखें फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं तो फिर ज़्यादा ईजी हो जाएगा, उधर मैं आपको ज़्यादा समझाता हूँ। तो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको लोगों को आइडिया हो जाए कि फर्स्ट सेल में जो है वो मैक्सिमम 2 होते हैं, सेकंड में 8, 18, 32। फर्स्ट सेल में पहले एस कंप्लीट होना है, पी डी एफ इस तरीके से हमने कंप्लीट करने हैं। और एस मैक्सिमम 2 होते हैं, पी में मैक्सिमम 6 होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 होते हैं। अब देखें एग्जाम्पल 2.1, इसमें वो कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको वो कह रहा है एक एलिमेंट है उसके 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने उसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बनानी है। 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले देखें ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया, या पहला एनर्जी लेवल हो गया, पहला शेल हो गया। इसके अंदर कितने मैंने बताया आपको मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अच्छा, तो अब देखें हमने इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन साथ में बनानी है, साथ में लिखनी है। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए इसके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो देखें पहले में 2 आ गया तो पहला शेल इसका हो गया कंप्लीट। पहले शेल में क्या है 2s2, तो सॉरी 1s2, तो 1s2 मैं इधर लिख दूंगा क्योंकि पहला शेल है ना 1s2। अभी इसके बाद देखें दूसरा शेल बनाया मैंने, दूसरा शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरे शेल में, ठीक है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे
एक 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा, ये देखें अभी दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से जो पहले 2 हैं वो किसके पास जाएंगे, s के पास जाएंगे। तो मैं लिखूंगा 2s2, ठीक है, 2s की पावर 2 कॉमा, अब बाकी 6 किसके पास जाएंगे, p के पास जाएंगे। तो लिखूंगा 2p6। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये 2 ऑर्बिट हमने जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना ली। अब उसने हमको क्वेश्चन में कहा था कि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इधर देखिए हमने अभी तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बना लिए, हमने 8 और 2 10 बना लिए। अभी एक बाकी है उसका, वो किधर जाएगा, वो थर्ड शेल में जाएगा। थर्ड शेल में जाके कितना बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अभी थर्ड में कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये देखें ये थर्ड शेल शुरू हो गया, इसमें से सिर्फ कितना बच गया, 1। वो किसके पास जाएगा, s के पास जाएगा, क्योंकि s के पास कितनी कैपेसिटी है, 2 की कैपेसिटी है, और उसके पास है कितना, सिर्फ 1। वो एक किसके बॉक्स में जाएगा, s के बॉक्स में जाएगा। तो मैं लिखूंगा 3s की पावर 1, ठीक है, 3s की पावर क्या लिखा मैंने, 1 क्यों लिखा, क्योंकि इस वाले बॉक्स में, इस वाले थर्ड वाला जो शेल है उसमें s के पास कितनी है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इनको टोटल करें, 2 2 4 6 10 और एक क्या हो गया 11। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स की इस तरीके से आपने कन्फिग्रेशन बनानी है। इसके अलावा आपको वो जो भी बोलता जाएगा आपने सिंपली इसको फॉलो करते जाना है। अपने पास ध्यान रखना है कि पहले अपने S को कंप्लीट करना है, फिर अपने P को करना है, फिर अपने D को करना है, फिर अपने F को करना है। जहाँ तक हो सकते हैं वो आपने उनको करना है, जहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाएंगे, आपने वहाँ पे छोड़ देना है। अभी देखें ये इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी बन जाएगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल जो 2.2 है इसकी, वो देखते हैं। उसमें वो कह रहा है राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब वो क्लोराइड आयन दे रहा है, क्लोराइड के ऊपर क्लोरीन के ऊपर उसने वो नेगेटिव वाला साइन दिया, तो मतलब क्लोराइड आयन बन गया। इधर भी थोड़ा सा जो है ना वो समझने वाली ज़रूरत है। अभी देखें मैं आपको जो है वो क्लोरीन बताता हूँ। क्लोरीन में जो होते हैं प्रोटॉन जो हैं वो +17 होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो -17 है। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज जो कितना है वो 0 न्यूट्रल चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अभी जो उसने हमको दिया हुआ है वो क्या है, Cl की पावर -1। ये होता क्या है, अभी देखें इधर ये न्यूक्लियस होता है, ये जो फर्स्ट शेल है ये होता है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दूसरा शेल आ गया, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, दूसरे शेल के अंदर। ये तीसरा शेल आ गया, इसके अंदर कितने होते हैं, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल क्लोरीन जो होता है ना, इसको क्लोरीन बोलते हैं, वो उसके अंदर ये 17 आ गया, ठीक है। पहले में कितने 2, दूसरे में कितने 8 और तीसरे में कितने 7, ये कितने हो गया 17 ही उसके इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं और 17 ही उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो गया 0, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव और ये प्लस इक्वल्स टू 0। अभी देखें होता क्या है, वो क्लोरीन है ना, उसके ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली क्लोरीन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, ठीक है। उसके जो लास्ट शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन उसने बनाने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अब देखिए हमारे पास जो क्लोरीन है वो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन है उसके जो, ठीक है, वो +17 ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं रहेगा। अभी भी इलेक्ट्रॉन जो है अभी कितने हो गए उसके पास, -18 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, माइनस का मतलब होता है कि माइनस चार्ज है उनके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। अभी देखें तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1। ये उसने देखो -1 लिखा हुआ है, ठीक है। आप समझिए -1 क्यों उसने लिखा हुआ है। ये -1 का मतलब है कि इसके अंदर उसने एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है क्लोरीन के अंदर, ठीक है। तो अब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। आपने इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आपने 17 की नहीं करनी, आपने 18 की करनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये ऐसे और होता है माइनस चार्ज। अगर इसमें से फॉर एग्जांपल वो एक निकाल देता इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल एक निकाल देता इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन -16 रह जाते हैं, फिर आपके पास चार्ज क्या आता है +1। समझ आई। जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो फिर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो फिर चार्ज जो होता है वो प्लस होता है, ठीक है। ये इस तरीके से प्लस और माइनस हो रहा होता है बेसिकली। अभी आगे आ जाए, इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेते हैं। तो पहला जो शेल है हमारे पास उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो S ले जाएगा, 1s2 मेरे पास जो है वो बन जाएगा। पहला शेल हो गया हमारा फिनिश। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है S ले जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 2s2 और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा P ले जाएगा, तो 2p6। अब आ जाए तीसरे शेल के पास। तीसरे शेल में जो है वो टोटल 8 है, उसमें से 2 जो है वो फिर S ले जाएगा, तो 3s2 हो जाएगा। इसके बाद जो बाकी आपके पास 6 बच जाएंगे वो कौन ले जाएगा, P ले जाएगा, तो 3p6 बन जाएगा। ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है। अभी इनको टोटल करें तो भी देखें 2 2 4 और ये 6 करेंगे तो 10 और ये 2 करेंगे तो 12 और 6 करेंगे तो 18 बनता है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बनानी है, बजाय आपके ऐसे लाइन लगा लें, ऐसे लाइन लगा लें, ऐसे लाइन लगा लें। आपको समझना है कि हो क्या रहा है बेसिकली। तो सबसे पहला शेल देखना है,
उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी है। उसमें सिर्फ 2 ही होते हैं, वो दोनों के दो एस जो है वो खुद ले लेते हैं, हड़प कर जाता है। पीछे सेकंड शेल आता है, सेकंड में मैक्सिमम 8 होते हैं, उसमें 2 एस ले जाता है और 6 जो है वो पी ले जाता है, अगर उस 8 पूरे हों तो। लेकिन अगर सिर्फ 7 हों तो एस तो 2 लेगा, पी के पास कितने बचेंगे 5, तो पी के ऊपर सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, इस तरह का आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे हैं इतने उनके पास होने भी चाहिए कैपेसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। अभी देखें एक और एग्जांपल, जो एग्जांपल 2.3 है, उसमें वो क्या कह रहा है, एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमने फाइंड करना है, और वह कह रहा है कि एक एलिमेंट है, उसका जो एम शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बना लेते हैं, ये न्यूक्लियस आ गया। एम शेल तक पहुंचने के लिए पहले उसके बाकी के एल जो है ना 2 शेल वो कंप्लीट होंगे, तो फिर वो एम के पास पहुंचेगा ना। तो पहले बना लेते हैं, हमारे पास जो के शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ठीक है, फिर हम बनाते हैं, हमारे पास एल शेल है उसके अंदर कितने होते हैं 8। फिर अभी आ गया एम शेल जो उसने बोला हुआ है। अब वो कह रहा है कि एम शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी हमने टोटल करने हैं इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। ठीक है, ये देखिए हमको मालूम है जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इन के शेल प्लस इलेक्ट्रॉन इन एल शेल प्लस इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर हमारा आ जाएगा, के शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल के अंदर हमारे पास 8 हैं, और एम शेल के अंदर हमारे पास 5 हैं जो उसने हमको बताए हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा, इन सबको ऐड करूंगा तो 15। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी जस्ट आपको उसने क्या कहा था कि एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। एम शेल तक पहुंचने के लिए हमको पहले जो शेल्स हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला शेल क्या आता है के, फिर आता है एल, फिर आता है एम। के में 2 मैक्सिमम होते हैं, एल में 8 होते हैं, और एम में उसने खुद बता दिया सिर्फ 5 है। तो वहाँ से हम जो है वो एटॉमिक नंबर जो है उसका निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।